फिल्म की शुरुआत अफ्रीका के घने नेशनल पार्क से होती है। चारों तरफ अंधेरा है और तभी रात के सन्नाटे को गोलियों की आवाज सुनाई देती है। कुछ शिकारी जंगल में घुस आते हैं। ये लोग गैर कानूनी शिकारी है जिन्हें जानवरों की जान की कोई कीमत नहीं है। ये अंधाधुंध फायरिंग करते और देखते ही देखते एक शेर के पूरे परिवार को मार देते। लेकिन उसी झुंड का एक शेर किसी तरह जान बचाकर भाग निकलता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज है, गुस्सा और बदला। अब सीन कट होता है और हमें डॉक्टर नेट को दिखाया जाता है जो अपनी दो बेटियों मेरी और नोरा के साथ उसी इलाके में आता है। वहाँ उनका स्वागत करता है मार्टिन जो नेट का पुराना दोस्त और उस नेशनल पार्क का मैनेजर है। कुछ महीने पहले नेट की पत्नी की कैंसर से मौत हुई थी। उसकी बेटियां अभी भी उस दुख से उबर नहीं पाई है। नेट उन्हें उनकी माँ के बचपन वाले गांव लेकर आए हैं ताकि वे उस जगह को देख सके। मार्टिन सबको अपनी गाड़ी में बिठाकर गांव की तरफ ले जाता है। रास्ते में नेट अपनी बेटियों को बताता है कि वह पहली बार उनकी माँ से इसी गांव में मिला था। उनकी माँ एक फोटोग्राफर थी। उसे जंगल और जानवरों की तस्वीरें लेना बहुत पसंद था। कुछ देर बाद वे लोग उस पुराने घर में पहुंच जाते हैं जहाँ नेट की पत्नी बचपन में रहती थी। बच्चों को यह जगह थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट या वाईफाई जैसी सुविधाएं नहीं होती। नेट मुस्कुराकर कहता है कि कभी कभी टेक्नोलॉजी से दूर रहना भी जरूरी होता है। उन्हें प्रकृति के साथ समय बिताना चाहिए। शाम को सब लोग मार्टिन के घर डिनर करते हैं, लेकिन इसी दौरान माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है। मेरी अपने पिता से नाराज होती है। उसे लगता है कि जब उनकी माँ बीमार थी तब उनके पिता उनके साथ नहीं थे। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है। नेट चुप हो जाता है क्योंकि उसे भी इस बात का पछतावा होता है। मार्टिन माहौल हल्का करने की कोशिश करता है और कहता है कि नेट अभी भी अपनी बेटियों के साथ रिश्ते ठीक कर सकता है। अगली सुबह मार्टिन उन्हें जंगल के अंदर सफारी पर लेकर जाता है। लड़कियां पहली बार इतने करीब से जंगली जानवर देखती है और जंगल की खूबसूरती देखकर काफी खुश हो जाती है। इसी दौरान वे एक पुराने स्कूल के पास पहुंच जाते हैं जो पूरी तरह खाली पड़ा होता है। मार्टिन बताता है कि पहले यह बच्चों के लिए स्कूल था, लेकिन धीरे धीरे लोग इस इलाके को छोड़कर चले गए। इसी जगह उन्हें दूर कुछ शेर दिखाई देते। मार्टिन बताता है कि इन शेरों को वह बचपन से जानता है। वह उनके काफी करीब चला जाता है, लेकिन तभी उसे एक घायल शेरनी दिखाई देती है। उसके पैरों में गोली के निशान होते हैं। मार्टिन तुरंत समझ जाता है कि जंगल में फिर से शिकारी आ चुके हैं और शायद किसी शेर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है। इसके बाद वे लोग पास के गांव में जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर सब हैरान रह जाते हैं। पूरा गांव बिल्कुल सुनसान होता है। जब वो घर के अंदर देखते हैं तो हर जगह सिर्फ लाशें पड़ी होती है। अब उन्हें समझ आता है कि यह सब उसी शेर ने किया है जिसका परिवार मारा गया था। मार्टिन कहता है कि वह शेर अब किसी को नहीं छोड़ेगा और शायद अभी भी आसपास ही है। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल होती है और वही शेर मार्टिन पर हमला कर देता है। मार्टिन गोली चलाता है लेकिन निशाना चूक जाता है। नेट अपनी बेटियों को लेकर गाड़ी में बैठ जाता है। शेर गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश करता है, फिर वह गाड़ी की छत पर चढ़ जाता है और नेट का पैर पकड़ लेता है। मेरी जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करती है और किसी तरह वे लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। अब गाड़ी काफी दूर आकर रुकती है। नेट तुरंत अपनी बेटियों को चेक करता है कि कहीं उन्हें चोट तो नहीं लगी। खुशकिस्मती से दोनों सुरक्षित होते हैं, लेकिन वे बहुत डर चुकी होती है। उसी समय वॉकी टॉकी पर मार्टिन की आवाज आती है। मार्टिन पूछता है कि सब ठीक है या नहीं। नेट उसे बताता है कि वे लोग जिंदा तो है, लेकिन उसके पैर में शेर के हमले से गहरी चोट लग गई है। मार्टिन बताता है कि वह भी घायल है। अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जंगल के बीचों बीच वे लोग पूरी तरह से फंस चुके थे। नेट कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल बहुत कमजोर होते हैं। उधर जंगल में शेर लगातार उनके आसपास घूम रहा होता है। कुछ देर बाद वे लोग फैसला करते हैं कि उन्हें मार्टिन के पास वापस जाना होगा क्योंकि मार्टिन अकेला घायल पड़ा है। नेट अपनी राइफल उठाता है और सावधानी से आगे बढ़ने लगता है। वह अपनी बेटी को समझाता है कि अगर आसपास के जानवर अचानक भागते हुए दिखाई दे तो समझ जाना कि शेर आसपास ही है, क्योंकि जंगल में जब भी कोई शेर शिकार के मूड में होता है तो बाकी सारे जानवर वहाँ से दूर भाग जाते हैं। यह बात सुनकर दोनों लड़कियां और भी ज्यादा डर जाती है। धीरे धीरे वे लोग उस जगह की तरफ बढ़ते हैं जहाँ मार्टिन छिपा हुआ था, लेकिन रास्ते में हर तरफ अजीब सी खामोशी होती है। ना कोई जानवर, ना कोई आवाज। इससे साफ समझ आ जाता है कि शेर आसपास ही है। उधर मार्टिन भी अपनी चोट के साथ किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। नेट जब उसके पास पहुंच जाता है तो देखता है कि उसकी टांग बुरी तरह से घायल है। नेट एक डॉक्टर होने के कारण तुरंत उसका इलाज करने लगता है। वह घाव को साफ करता है और पट्टी बांध देता है, लेकिन उन्हें पता होता है कि यह इलाज ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा। उन्हें जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना होगा। इसी बीच अचानक झाड़ियों में हलचल होती
होती है और वही शेर फिर से दिखाई देता है। इस बार वह पहले से भी ज्यादा गुस्से में होता है। शेर धीरे धीरे उनकी गाड़ी के आसपास घूमने लगता है। नेट गाड़ी के ऊपर चढ़कर राइफल से निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे सही मौका नहीं मिलता। शेर अचानक गाड़ी पर हमला कर देता है। नेट जल्दी से गाड़ी के नीचे छिप जाता है, क्योंकि शेर का शरीर इतना बड़ा है कि वह नीचे नहीं आ सकता। शेर गुस्से में गाड़ी को पंजे से मारता रहता है। उधर गाड़ी के अंदर बैठी दोनों लड़कियां डर के मारे कांप रही होती है। तभी नोरा को याद आता है कि गाड़ी में ट्रैंक्विलाइजर डार्ट है। वह जल्दी से उसे निकालती है और मौका देखकर शेर को मार देती है। डार्ट लगते ही शेर धीरे धीरे वहाँ से दूर चला जाता है, लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। मार्टिन बताता है कि ट्रैंक्विलाइजर का असर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। जैसे ही शेर को होश आएगा वह फिर से हमला करेगा और इस बार शायद वे लोग बच नहीं पाएंगे। अब रात पूरी तरह से हो चुकी होती है। चारों लोग गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं। उनके पास पानी भी बहुत कम बचा होता है। नेट अपनी बेटियों से कहता है कि पानी धीरे धीरे पीना होगा, क्योंकि मदद आने में अभी काफी समय लगेगा। रात के सन्नाटे में अचानक वॉकी टॉकी से आवाज आने लगती है। इसका मतलब था कि अब सिग्नल वापस आ चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि वह मदद मांग पाते, अचानक वहाँ कुछ हथियारबंद लोग आ जाते। वे वही शिकारी होते हैं जिन्होंने शुरुआत में शेरों का शिकार किया था। पहले तो वे लोग मदद करने का नाटक करते, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि मार्टिन वन विभाग के लिए काम करता है और कई शिकारियों को पकड़वा चुका है, वे तुरंत बंदूक निकालते और नेट और उसकी बेटियों को बंधक बना लेते। स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। लेकिन तभी अचानक जंगल से जोरदार धाड़ सुनाई देती है। वही शेर वापस आ चुका होता है और इस बार वह सीधे शिकारियों पर हमला कर देता है। शेर एक एक करके सभी शिकारियों को मारने लगता है। जंगल में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ शिकारी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेर उन्हें भी नहीं छोड़ता। अब इस मौके का फायदा उठाकर नेट अपनी बेटियों को लेकर भागने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि शायद यही मौका है जंगल से निकलने का, लेकिन जंगल अभी भी सुरक्षित नहीं था, क्योंकि वह शेर अभी भी जिंदा था और उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। नेट जल्दी जल्दी शिकारियों की गाड़ी तक पहुंच जाता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद इस गाड़ी से वे जंगल से बाहर निकल पाएंगे, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी के पास पहुंचता है, उसे पता चलता है कि गाड़ी की चाबी वहाँ पर नहीं है। शायद भागते समय शिकारी चाबी अपने साथ ले गए। अब नेट के पास एक ही रास्ता बच जाता है। उसे जंगल में जाकर चाबी ढूंढनी होगी। नेट अपनी बेटियों से कहता है कि वे गाड़ी के पास ही चिपकर रहे और बाहर बिल्कुल न निकले। फिर वह सावधानी से जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। जंगल में चारों तरफ लाशें पड़ी होती है। शेर ने लगभग सभी शिकारियों को मार दिया था। नेट हर एक लाश के पास जाकर चाबी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं भी चाबी नहीं मिलती। धीरे धीरे वह जंगल के एक हिस्से में पहुंच जाता है, जहां पास में एक छोटी सी झील होती है। उसी समय जमीन पर पड़ा वॉकी टॉकी अचानक बजने लगता है। यह आवाज सुनकर शेर का ध्यान उसी तरफ चला जाता है। शेर तेजी से उस जगह की तरफ बढ़ता है, लेकिन नेट उस समय झील के पास एक पेड़ पर चढ़ा हुआ होता है। शेर नीचे खड़ा होकर चारों तरफ सूंघता है। वह समझ जाता है कि इंसान पास ही कहीं है, लेकिन उसे ऊपर बैठे नेट का पता नहीं चलता। तभी नेट को पेड़ पर एक सांप दिखाई देता है। नेट धीरे से उस सांप को पकड़ लेता है और मौका देखकर उसे नीचे खड़े शेर के ऊपर फेंक देता है। सांप अचानक शेर के सामने गिर जाता है। शेर घबरा जाता है और थोड़ी देर के लिए वहाँ से हट जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर नेट जल्दी से पेड़ से उतर जाता है और फिर से लाशों के पास जाकर चाबी ढूंढने लगता है। इस बार किस्मत उसका साथ देती है। आखिरकार उसे एक शिकारी के जेब में गाड़ी की चाबी मिल जाती है। उधर उसकी बेटियां गाड़ी के पास इंतजार कर रही होती है, लेकिन अचानक शेर फिर से वहाँ पर पहुँच जाता है। शेर गाड़ी के आसपास घूमने लगता है। दोनों लड़कियां डर के मारे अंदर ही छिपी रहती है। तभी नोरा ध्यान भटकाने के लिए गाड़ी का हॉर्न बजा देती है। हॉर्न की आवाज सुनकर शेर गाड़ी पर हमला कर देता है। वह गाड़ी को जोर जोर से धक्का मारने लगता है। तभी नेट भी वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन तब तक शेर गाड़ी को इतना धक्का दे चुका होता है कि गाड़ी खाई के किनारे तक पहुँच जाती है। मार्टिन बच्चों को तुरंत गाड़ी से उतरने के लिए कहता है। जैसे ही दोनों लड़कियां बाहर निकलती है, गाड़ी खाई में गिर जाती है और उसके साथ मार्टिन भी नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद मार्टिन बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन शेर अभी भी जिंदा होता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। मार्टिन देखता है कि गाड़ी से पेट्रोल लीक हो रहा है। उसे समझ आता है कि अब बचने का एक ही तरीका है। वह गाड़ी में आग लगा देता है। कुछ ही सेकंड में वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस विस्फोट में
शेर भी बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन मार्टिन की जान नहीं बच पाती। नेट अपने बेटियों के पास पहुंचता है। वे लोग मार्टिन की मौत से बहुत दुखी होते हैं, लेकिन अब उन्हें किसी तरह जंगल से बाहर निकलना था। मेरी बुरी तरह से घायल हो चुकी होती है, इसलिए नेट उसे सहारा देकर आगे बढ़ता है। वे लोग उसी पुराने स्कूल की तरफ जाते जो उन्होंने पहले देखा था, क्योंकि वहाँ उन्हें थोड़ी सुरक्षा मिल सकती थी। स्कूल के अंदर नेट अपनी बेटी के जख्म का इलाज करने की कोशिश करता है। वह आसपास से कुछ चीजें ढूंढकर पट्टी बनाता है, लेकिन उसे पता होता है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि शेर अभी भी जिंदा हो सकता है। और सच में कुछ ही देर बाद स्कूल के बाहर फिर से दहाड़ सुनाई देती है। वही शेर एक बार फिर उनके सामने आ चुका होता है। अब नेट समझ जाता है कि इस बार भागकर बचना संभव नहीं है। अगर वह कुछ नहीं करेगा तो शेर उसकी बेटियों को मार देगा, इसलिए वह एक चाकू लेकर बाहर निकलता है। वह जानबूझकर शेर का ध्यान अपनी तरफ खींचता है ताकि उसकी बेटियां अंदर सुरक्षित रह सके। शेर उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। नेट पूरी ताकत से शेर का सामना करता है, लेकिन शेर उससे कई ज्यादा ताकतवर होता है। तभी नेट धीरे धीरे पीछे हटते हुए शेर को जंगल के एक दूसरे हिस्से में ले जाता है। उसे पता होता है कि वहाँ दूसरे शेरों का इलाका है, और अगर यह भारी शेर वहाँ जाएगा तो बाकी शेर उसे स्वीकार नहीं करेंगे। और यही होता है। जैसे ही वे उस इलाके में पहुँचते, दो बड़े शेर वहाँ पर आ जाते। वे उस गुस्से शेर को अपने इलाके में देखकर उस पर हमला कर देते। तीनों शेरों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। वे दोनों शेर मिलकर उस पागल शेर को मार डालते। अब खतरा आखिरकार खत्म हो चुका था। कुछ देर बाद वन विभाग का अधिकारी बेंजी वहाँ पर पहुँच जाता है। वह नेट और उसकी बेटियों को अस्पताल ले जाता है। नेट कई दिनों तक इलाज के बाद ठीक हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह अपनी दो बेटियों को अपने सामने खड़ा देखता है। दोनों बेटियां अपने पिता से कहती है कि उन्हें अपने डैड पर बहुत गर्व है, क्योंकि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचाया। कुछ समय बाद वे लोग उस पेड़ के पास जाते जो उनकी माँ को बहुत पसंद था। वो तीनों एक साथ फोटो खिंचवाते और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। लेकिन फिल्म जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती है, असल में असली राक्षस कौन था? वह शेर जिसने अपना परिवार खो दिया, या वह इंसान जिसने जंगल का नियम तोड़ दिया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।